तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे अघोष, सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उसमें सारे आपके हम बता दिए थे। स्पर्शी, कंठ, मूर्धन्य। मैंने आपसे कहा था कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, ये आप क्रम याद रखना। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने वर्णमाला जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये क्रम आप याद रखिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये जब आप क्रम याद रखेंगे तो पूरी वर्णमाला इसी से समाप्त हो जाएगी, पूरी वर्णमाला। ठीक है, ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये आप इतना याद रखिएगा, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, पहला कंठ हो गया, दूसरा तालु हो गया, तीसरा मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। ये आपको 5 क्रम ऊपर से नीचे तक क्रम वाइज याद रखना है। ठीक है, सीरियल वाइज याद रखना है। अगर आप इधर उधर गड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कंठ में क्या आपका का वर्ग आता है, आ, छोटा आ, बड़ा आ और हा आता है, ये 3 और आते हैं। ठीक है, और साथ ही विसर्ग भी आता है। ठीक है, तालु में क्या होता है, चा वर्ग पूरा आता है, ई, बड़ी ई, या और शा, इसे भी हम बोलते ही तालव्य सा हैं। ठीक है, मूर्धन में क्या होता है, टा वर्ग पूरा आता है, री, रा और शा, ये भी आता है। दंत में क्या होता है, ला, सा आता है, ये सा आता है। ठीक है, ओष्ठ में पा वर्ग और ऊ। ठीक, कंठ, तालव में ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 होते हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में हमने देखा है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ए और आए ये कौन से होते हैं। ये हमारे कंठ, तालव होते हैं। कंठोष्ठ क्या होते हैं, ओ और आओ, और दंतोष्ठ केवल ए होता है। तो मैंने आपसे कहा था आप सोते जगते समय किसी भी टाइम ये आप क्रम जरूर याद रखिएगा, कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। हमारे यहाँ साथ आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ये जब तक आप सीरियल नहीं याद रखेंगे तो क्या है, कंठ में का वर्ग, तालु में चा वर्ग, मूर्धन में टा वर्ग, दंत में ता वर्ग, ओष्ठ में पा वर्ग, कंठतालव ए, कंठोष्ठ ए ओ आओ, और दंतोष्ठ आपका वाह हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके टॉपिक पर। मैंने बताया था स्वर तंत्रियों में कभी कभी पूछता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हमारे व्यंजन या कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन होता है, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। अब देखिए अघोष में क्या होता है, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता, यानी कि गले में आपके कंपन नहीं होगा। और इसका मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब भी वर्णमाला पढ़ा रहा था मैं आपसे बोला था पहले हम आ को रखेंगे, जैसे इसमें अघोष है ना तो आ को रखेंगे हम, अल्पप्राण को पहले ही हम रखेंगे, आ वाले को रखेंगे। अब बहुत लोग होता ये है कि याद करके चले जाते हैं पहला, तीसरा, पाँचवा, दूसरा और चौथा। अब को ये नहीं पता है कि पहला, तीसरा, पाँचवा अल्पप्राण में था कि दूसरा, चौथा महाप्राण में था। तो मैं आपसे कह रहा हूँ हमेशा आ वाले को पहले रखिएगा, अल्पप्राण आ और अघोष में आ। अब दोनों आ रखेंगे तो क्या होगा, पहले वाला में क्या होगा, पहला, दूसरा, और सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, तो कहीं पर सघोष को आप घोष भी बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा, पहला है अघोष और दूसरा है सघोष, ऐसे हमारा अल्पप्राण है और महाप्राण है। हमेशा आ वाले को पहले रखेंगे, इसलिए आप याद करके जब जाएंगे तो अच्छे से याद करके, वरना यहाँ से आप याद करके गए, मान लो एग्जाम हॉल में बैठे हैं और वहाँ पर आपको याद ही नहीं आएगा कि अल्पप्राण मैंने पहले पढ़ा था कि अघोष मैंने पढ़ा था। तो आप आ वाले को आगे रखेंगे, पहले रखेंगे, यानी कि अघोष फिर सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक, अब देखिए सघोष में क्या होता है, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों यानी कि आपके गले में कंपन होता है, और इसका प्रत्येक वर्ग तृतीय और चतुर्वर्ण और पंचम वर्ण यानी कि 3, 4, 5। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, पहला और दूसरा अघोष में, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी गिनती आपको याद रखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण। अब देखिए इसमें क्या है, आपका कंठ, कंठ जो वर्ड था, वर्ग था, उसमें का खा प्रथम वर्ग हो गया। ठीक है, गा घा गांगा, 3, 4, 5, ये 5 आपके वर्ण होते हैं ना प्रत्येक वर्ग में। तो का खा आपका पहला, दूसरा अघोष में हो गया, और तीसरा, चौथा, पाँचवा आपका सघोष व्यंजन में हो गया। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, क्योंकि इसमें व्यंजन भी और आते हैं। ये हमारे शा हैं, ये क्या है, ये हमारे, मैंने ये देखो क्रास लगाया है, ये क्रास नहीं है, कटा नहीं है। देखिए ये उस व्यंजन होते हैं, तीनों सा जो होते हैं हमारे, शा, श्रा और शा, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, उस व्यंजन होते हैं। और यह रा, ला, वा, ये हमारे अंतस व्यंजन होते हैं। अब देखो क्या है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि जो शाह है शलजम वाला, ये आपका अघोष व्यंजन है। तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब अल्पप्राण आप पढ़ रहे होंगे तो अल्पप्राण में क्या होता है, 1, 3, 5, यानी कि पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ग, ये आपका अल्पप्राण में आता है, और दूसरा और चौथा आपका इसमें आता है, महाप्राण में आता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए 1, 3, 5 क्या है आपका ऑड नंबर है,
ये ऑड नंबर है ना, और ये आपका इवन नंबर है, यानी कि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। ठीक, सम वाला बाद में आएगा, विषम वाला पहले आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, गिनती गिनती चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 1 3 5 2 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो उस व्यंजन है ना महाप्राण में, ये यहाँ चला जाएगा अघोष में। मैंने इसीलिए लाइन खींची, मैंने काटा नहीं है इसमें, और लेकिन ये जो हा है, ये हा इधर ही रह जाएगा। आप कैसे याद रखेंगे, देखो अल्पप्राण में आपका पहले अल्पप्राण था, इसी प्रकार इसमें अंतस्थ में भी पहले आ है, इसीलिए अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन आएगा। सब में देखो अघोष हो गया, आ हो गया, अल्पप्राण में आ हो गया, और अंतस्थ में आपका आ हो गया, यानी कि तीनों आ को पहले रखना है, वरना आप दिक्कत कर जाएंगे, क्योंकि क्या है आप भूल जाएंगे कि अंतस्थ किस में आता था। अंतस्थ आपका अल्पप्राण में आता था। ठीक है, तो अंतस्थ में क्या है, या रा ला वा, देखो ये अंतस्थ जो है ना उठ के इधर चला जाएगा सघोष व्यंजन में, तो यहाँ पर या रा ला वा हो जाएगा, लेकिन जो यह वाला हा था ये नहीं जाएगा, ये हुबू यहाँ पर लिखा रहेगा। तो कैसे याद रखेंगे कि अघोष व्यंजन में तीनों सा होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं, लेकिन ये महाप्राण में भी होते हैं, और हा हमारा इधर चला आता है। इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और दिन में 2-3 बार ऐसे देख लेंगे आँखों आँखों में, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका या रा लावा है इधर चला जाएगा, या रा लावा, लेकिन हा जो है ना ये अंतस्थ में, उसमें ये हा नहीं जाता, ये हुबहू यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे जब याद रखेंगे तो आसानी से आप याद कर ले जाएंगे। अब देखो आप कॉपी पे ऐसे बिल्कुल ये चार्ट ऐसे बना लीजिएगा और क्रॉस लगा लीजिए, जैसे मैंने क्रॉस लगाया है कि इसका जो होता है ये उसमें इधर चला जाता है, तो शा शा शा, लेकिन हा वाला जो है हा है ये इधर ही रह जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब देखिए अंतस्थ में या रा ला होता है, ये इधर चला जाएगा या रा ला, लेकिन हा जो था ना ये इधर चला जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि हा जो है आपका ये क्या है, ये आपका सघोष व्यंजन है। ठीक है, या रा ला वा और हा ये सघोष व्यंजन है, और आपका शा शा हा तीनों सा जो होते हैं ये आपके अघोष होते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा। तो मैंने बताया ना, पहला, तीसरा और पांचवा एक आपका अल्पप्राण में आता है, यानी कि आपके विषम संख्याएं 1 3 5 होती हैं, तो ये आपकी अल्पप्राण में हो जाएंगी। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। आप ये जरूर याद रखिएगा, ये वाला जो मैंने बता रहा है आपसे, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, ये आपको 5 क्रम हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि जब ये याद रखेंगे तभी आप ये वर्ग याद रख पाएंगे। ठीक है, उस संघर्षी व्यंजन क्या होता है, शा शा शाह, तीनों शा और हा। ठीक है, अब देखेंगे क्या है नीचे, मैंने बताया था कि आपको वर्णमाला जरूर आनी चाहिए। का वर्ग हो गया कंठ, देखो यहाँ पर कंठ तालव्य मूर्धन दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन दंत ओष्ठ, ये आपको 5 लाइन से याद ही रखना है। अगर नहीं वो याद रखेंगे तो अगर आप क्रम इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ कर जाएंगे। इसलिए आपको एग्जाम में होता क्या है, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता है। अगर आपको टीचर रटी हैं तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगी और आपको आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपसे मैंने बताया था कि ये आपको क्रम जरूर याद रखना है, कंठ तालव्य मूर्धन दंत और ओष्ठ। मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। ऊपर से देखिए, स्वर तंत्रियों में कंपन होने के आधार पर हमारे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। आ को पहले रखेंगे, यानी कि अघोष में होता क्या है, पहला दूसरा। ठीक है, सघोष में क्या होता है, तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, ये हमारे उस व्यंजन होते हैं और ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, प्लस हा इसमें इधर ही रहता है, ये नहीं जाता है। दूसरा है अल्पप्राण, इसमें क्या होता है, इसमें प्राणु जो होती अल्प मतलब होता है कम, प्राण इसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वायु की यात्रा होती है वो कम होती है, नाम से है अल्पप्राण, यानी कि हमको ताकत कम लगानी पड़ती है व्यंजन के उच्चारण में, तो ये हमारा अल्पप्राण होता है। महाप्राण क्या होता है, व्यंजनों के उच्चारण में जो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु होती है वो अत्यधिक होती है, इसलिए हम महाप्राण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शा शा हा, और दूसरा और चौथा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। मैंने ये जो लाइन खींची हूबहू आप कॉपी पे ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन जो इधर चला जाएगा इसमें, और उस व्यंजन आपको चला गया इसमें, लेकिन हा नहीं जाता, ये हा यहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो, पहला वीडियो में आप वर्णमाला का बना चुका हूँ। ठीक है, दूसरे वीडियो में मैंने ये पढ़ाया है। अब हम वर्णमाला के लगभग 150 क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि यूपीपी कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हिंदी पूछी जाती है तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।